नागपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। नागपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल खेलने कूदने की उम्र में एक 4 साल की नाबालिग लड़की को घर से भगाकर यानी अपहरण कर नागपुर के गंगा जमुना में बेचा गया। उसके बाद उसे 10 साल तक वैश्यालय साफ करने, बर्तन धोने, घर के अन्य काम करने के लिए मजबूर किया गया और जब वह बड़ी हुई तो उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया। वह लड़की यातना नहीं सहन कर पा रही थी, इसलिए उसने आखिरकार हिम्मत जुटाई और खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गई। इस मामले में पुलिस ने वेश्यालय चलाने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता लड़की की उम्र 14 साल है और 10 साल पहले उसे चॉकलेट का लालच देकर घर के आंगन से किडनैप किया गया था। संबंधित व्यक्ति उसे नागपुर ले आया और गंगा जमुना में एक महिला को बेच दिया। वहां उसे पूरा दिन काम कराते थे और पूरा खाना भी नहीं देते थे। 10 साल के दुर्व्यवहार को सहन करने के बाद उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया। इससे वह काफी निराश हुई। ये बात उसने एक स्थानीय लड़की को बताई। उसकी सलाह पर वह लकड़गंज पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस ने तत्काल संबंधित परिसर में छापेमारी कर महिला को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार सुबह नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगेज का दरवाजा नहीं खुलने से यात्रियों को करीब 1 घंटे तक फंसे रहना पड़ा। इस वजह से मुंबई जाने वाले एयर ट्रैवलर्स को भी देरी हुई। फ्लाइट नंबर 627 शुक्रवार सुबह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। यात्री प्लेन से उतरे, लेकिन ट्रैवलर्स का सामान रखने वाले प्लेन का दरवाजा नहीं खुला। इसलिए समय पर नागपुर पहुंचने के बावजूद यात्री अपने घर देर से पहुंचे। एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया है कि इस प्लेन के कार्गो होल्ड एरिया में एक कैंसर मरीज की दवा रखी गई थी। दवा के पार्सल ने कार्गो होल्ड क्षेत्र में एक वैक्यूम तैयार होकर प्रेशर बन गया था और सामने के दरवाजे का हैंडल नहीं खुला। इस वजह से इस फ्लाइट से आए यात्रियों को अपने सामान के इंतजार में 1 घंटे तक एयरपोर्ट पर ही फंसना पड़ा। इतना ही नहीं, नागपुर से मुंबई जाने वाले यात्रियों को भी 1 घंटे की देरी हुई। अलग विदर्भ राज्य की मांग को लेकर पिछले कई सालों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन मांग नहीं मानी जा रही। इसके अलावा विदर्भ का आंदोलन अब कमजोर होता जा रहा है, इसलिए इस आंदोलन को फिर से तेज करने के लिए प्रशांत किशोर की मदद ली जाएगी। प्रशांत किशोर 20 और 28 सितंबर को नागपुर आ रहे। वो 20 सितंबर को विदर्भ के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में स्वतंत्र विदर्भ के लिए नेताओं में इच्छा शक्ति जगाने की रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही तेलंगाना, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य तेजी से प्रगति कर रहे छोटे राज्यों को विकास के लिए बेहतर माना गया है, इसलिए विदर्भ के विकास और एक स्वतंत्र विदर्भ राज्य के निर्माण पर जोर दिया जाएगा। उसके बाद 28 सितंबर को बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम कहाँ होगा, इसका फैसला 20 सितंबर की बैठक में होगा। नागपुर पुलिस शराबबंदी, जुआ, ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ लगातार कैंपेन चलाकर और एक्शन लेकर लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्रम में नागपुर पुलिस ने शराब पीने के 3 केस में से 3 लोगों को अरेस्ट कर 11,120 रुपए का मुद्देमाल बरामद किया है। जुआ खेलने के 3 मामले में 3 अक्यूज्ड को अरेस्ट कर उनके पास से 1,720 रुपए सीज किए हैं। पुलिस के मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 2,576 वाहन चालकों के खिलाफ एक्शन लेकर 3,19,300 रुपए उनसे वसूले। हम हमेशा ये बोलते हैं, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, किसी की भी बातों के जाल में ना फंसे, सावधान रहे, लेकिन बार बार हम वही गलती कर बैठते हैं और खुद का नुकसान कर लेते हैं। नागपुर में ऐसा ही एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल 16 सितंबर को 70 साल की शकुंतला भानुदास शंभरकर दुर्गा चौक शुक्रवारी बाजार रोड से उपलवाड़ी नागपुर पैदल चल रही थी। तभी काले रंग के ऑटो रिक्शा में सवार 2 अज्ञात आरोपी महिलाएं वहां आई, जिनकी उम्र लगभग 25 से 30 साल होगी। उन्होंने मिलीभगत कर शकुंतला को कहा कि वो सरकारी कर्मचारी है और सरकार की तरफ से उनको 5,000 प्रति महीना पगार शुरू करने का आमिष दिखाया और उसके लिए उनका फोटो लेना है कहकर उनको ऑटो में बिठा दिया। फिर शकुंतला को उन्होंने कान की बालियां और गले का हार निकालने को कहा। अगर ये फोटो में आया तो आपको पगार नहीं मिलेगा। ये सुनकर पीड़िता ने अपने 24,000 के गहने उतारकर आरोपी के हाथ में दे दिए। उसके बाद कुछ दूरी पर ले जाकर पीड़िता को ऑटो से उतार दिया और वो चले गए। इस तरह आरोपी ने पीड़िता की 24,000 की धोखाधड़ी की। पीड़िता ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। जूनाकामठी पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। वीडियो के प्रोड्यूसर है विक्रांत शांडिले। इस न्यूज स्क्रिप्ट को आपके लिए लिखा है रश्मि खेड़ीकर ने और मेरे साथ कैमरा के पीछे है अनुराग राउत। फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। तब तक देखते रहिए नेशन नेक्स्ट। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।